तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी क्योंग को, जो कि स्विमिंग पूल में रिलैक्स फील कर रही होती है। तभी देखती है कि सामने से जेयोंग आ रहा है, तो बोलती है कि जेयोंग तुम आ गए, इसका मतलब तुम्हारा क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म हो गया। उसके बाद वो बाथटब से बाहर निकल कर आती है, तो जेयोंग पूछता है कि तुम शावर ले ली, तो क्योंग बोलती कि हाँ ले ली। उसके बाद दोनों एक दूसरे को देख के कुछ सोच ही रहे होते हैं, तो जेयोंग पूछता है कि क्या तुम्हें स्विमिंग पसंद है, तो क्योंग बताती है कि हाँ पसंद है। तो जेयोंग बोलता है कि चलो मैं तुम्हें स्विमिंग पूल दिखाता हूँ अपना। उसके बाद वो उसे स्विमिंग पूल के पास लेकर आ जाता है। उसके बाद हमारी क्योंग स्विमिंग पूल देख के बोलती है कि वाह ये तुम्हारा स्विमिंग पूल है और ये तुम्हारे घर में ही है। तो जेयोंग बोलता है कि हाँ। उसके बाद बोलता कि वैसे मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इसका पानी निकाल दिया हूँ, लेकिन जब मैं यूज़ करूँगा तो इसमें फिर से पानी भर दूँगा। तो क्योंग पूछती कि वैसे मैं कब यूज़ कर सकती हूँ इसे, तो जेयोंग बोलता है कि परसों। तो क्योंग बोलती कि ठीक है। उसके बाद जेयोंग बोलता है कि क्योंग मेरे साथ इधर आना, मैं तुम्हें और भी कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो क्योंग सोचती कि क्या दिखाना चाहता है। ऐसे सोचते सोचते क्योंग उसके साथ चली जाती है। उसके बाद जेयोंग उसे अपने साथ एक रूम ले जाता है और वहाँ प्रोजेक्टर से मूवी दिखा रहा होता है। तो क्योंग पूछती कि क्या तुम मूवी देखना चाहते हो, तो जेयोंग बोलता है कि हाँ। उसके बाद बताता कि जब मैं छोटा था तो मैं यहीं आके मूवी देखता था, क्योंकि मुझे यहाँ मूवी देखना बहुत पसंद था। तो क्यों बोलती कि अच्छा ऐसा बात है। उसके बाद पूछती कि क्या तुम बचपन से यहाँ अकेले रहे हो, तो जेयोंग बोलता है कि नहीं मैं अकेला नहीं रहा, बल्कि मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जो मेरा केयर करते थे। तो क्यों सोचती कि और भी पूछने लायक तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन अगर मैं कुछ पूछूंगी तो पक्का मुझे उसका आंसर नहीं मिलेगा। उसके बाद सोचती कि वैसे मैं बहुत खुश हूँ यहाँ, और इतना खुशी मैंने कभी कहीं फील नहीं किया। उसके बाद बोलती कि क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है जेयोंग, तो जेयोंग बोलता कि ठीक ठाक लग रहा है, बस मैं अपना माइंड क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से थोड़ा थका थका फील कर रहा था। तो क्यों उसे देख के कुछ कुछ सोचती है। तभी वो सामने देखती है कि टीवी में किसिंग सीन चल रहा होता है, तो जल्दी से जेयोंग का हेड नीचे कर देती है और बोलती है कि तुम इसे मत देखो, और क्या तुमने इसे देखा। उसके बाद सीन ख़त्म हो जाता है तो उसे छोड़ देती है। तो जेयोंग देख के कुछ कुछ सोचता है और ब्लश करने लग जाता है। उसके बाद मूवी देखते देखते क्योंग सो जाती है। उसके बाद जैसे उसका आँख खुलता है वो देखती है कि जेयोंग सो रहा है, तो उसे सोते देख के सोच रही होती है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी सो गया, वैसे अच्छी बात है। उसके बाद सोचती कि ये अच्छे से सो रहा है तो मुझे इसे नहीं जगाना चाहिए। उसके बाद वो अपना शॉल उसे उड़ा कर चली जाती है। उसके बाद वो बाहर आती है तो वही बटलर पूछता है कि आप यहाँ अकेले आए हो, वो कहाँ है। तो क्यों बोलती कि वो सो गया। तो बटलर बोलता है कि क्या सच में वो वहीं सो गया। तो क्यों बोलती कि हाँ। तो बटलर बोलता कि मैंने सुना था कि वो कुछ दिनों से सो नहीं पा रहे सही से, तो क्या वो सच में वहाँ सो गए। उसके बाद बटलर बोलता है कि वो ऐसा लड़का है जो अपना आँख कहीं और नहीं बंद कर सकता अपने बेडरूम के अलावा, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो वहाँ पे आराम से सो रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जेयोंग को, जो अब जग चुका है, और सबसे पहले वो क्योंग की साइड देखता है तो देखता है कि क्योंग यहाँ से चली गई है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जेयोंग को, जो अपना एक्सरसाइज कर रहा होता है और क्योंग के बारे में सोच रहा होता है, और सोचता है कि लीदा क्योंग एक ऐसी गर्ल है जो अपने बारे में सब कुछ छुपा कर रखी है, पर ऐसा लगता है जैसे उसका बहुत बड़ा राज है। पर मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर लीदा क्योंग चाहती क्या है। उसके बाद वो उस दिन का बात याद करता है जब क्योंग इमोशनल हो रही होती है। उसके बाद वो और कुछ कुछ सोच ही रहा होता है, तभी क्यों वहाँ पे आ जाती है और उसकी बेली पे हाथ रख के बोलती है कि तुम्हें अपने बैग को इस तरह से नहीं उठाना चाहिए। उसके बाद वो मशीन रोक कर बोलती है कि क्या तुम अपना लेग साज तोड़ कर ही मानोगे, अगर तुम थोड़ा सा भी अपना बैलेंस गड़बड़ करोगे तो तुम्हें पता है कि क्या हो सकता है। तो जेयोंग पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी पीछे से बटलर आ जाता है और बोलता है कि सॉरी मास्टर, मैं इसे बहुत रोकने का कोशिश किया पर ये रुकी ही नहीं। उसके बाद क्यों पूछती कि क्या मैं अब बाहर जा सकती हूँ। तो जेयोंग बोलता कि नहीं अभी नहीं। उसके बाद क्यों पूछती कि मैं बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रही थी। उसके बाद बोलती कि क्या तुम अभी भी एक्सरसाइज करोगे, वैसे मुझे लगता है कि तुम बहुत देर से एक्सरसाइज कर रहे थे तो तुम थक गए होगे, चलो ना कुछ खाते हैं, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम पे दिखाया जाता है हमारी क्योंग को, जो कि जेयोंग के रूम में आके रिलैक्स फील कर रही होती है और बोलती है कि मैंने बहुत अच्छा खाना खाया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो जेयोंग बोलता कि रुको मैं जा रहा हूँ शावर लेने, शावर लेकर आता हूँ। तो क्योंग सोचती कि क्या जब तक ये जा रहा है तब तक मैं इसके रूम में सर्च कर लूँ कुछ कुछ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जेयोंग वापस आ गया शावर लेके। तो क्योंग बोलती कि वाह तुम तो बहुत जल्दी यहाँ आ गए, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जल्दी जल्दी रूम सर्च करने का कोशिश कर रही थी। उसके बाद क्यों पूछती कि क्या तुम इतने बड़े हाउस में अकेले रहते हो। तो जेयोंग बोलते कि नहीं मैं अकेले नहीं रहता,
इतने सारे लोग हैं यहाँ, तो मुझे अकेला फ़ील नहीं होता। उसके बाद बोलता है कि वैसे तुम और उन दोनों साथ में कभी रहे हो? मतलब क्या तुम कभी उसके घर पे गई हो? तो क्यों कुछ को सोचती हो। उसके बाद बोलती कि तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं उसके घर में रेमन खाने गई थी। तो जेयोंग बोलते कि क्या रेमन खाने? उसके बाद सोचती है शिट, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मैं क्यों बोली हूँ, और ये सब कुछ ताई की वजह से हुआ है। उसके बाद जेयोंग बोलता कि मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो और तुम्हें जाना ज़रूरी है। तो क्यों पूछती कि क्या? तो जेयोंग बोलता कि उन रिलेशनशिप के मामले में अच्छा इंसान नहीं है। तो क्यों पूछती कि क्या सच में? तो जेयोंग बोलता कि हाँ। उसके बाद बताता कि एक टाइम ऐसा था जब जंगून किसी पागल लड़की को डेट कर रहा था, और वैसे दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन था, तभी तो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। और मुझे ये भी पता चला कि पास्ट में वो लड़की किसी क्राइम में भी सम्मिलित थी जो कि इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट से बिलोंग करता था। तो क्यों बोलती कि इसका मतलब यही हुआ कि इनका लव अफेयर से ज़्यादा ही कुछ था, मतलब क्राइम से रिलेटेड ये लोग भी साथी थे। तो जेयोंग बोलता है कि हाँ, ऐसा हो भी सकता है। उसके बाद बोलता है कि वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा इतना अजीब टेस्ट है या फिर तुम प्यूपल्स को टूल के रूप में यूज़ करती हो। तो क्यों सोचती है कि मैं उनके बैकग्राउंड के बारे में जानने के लिए सीरियस हूँ, लेकिन ये लड़का तो अजीब ही अजीब बोल रहा है, ये मेरे ऊपर क्यों आ रहा है अब। उसके बाद सोचती जाने दो, वैसे भी मैं इसके साथ रहूँगी तो मुझे और इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। और ये सब सोच ही रही होती है, तभी जेयोंग बोलता है कि मैंने इतना कुछ उसके बारे में बताया, क्या तुम अब भी उसे लाइक करती हो? और उसके बाद दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, पर क्यों कुछ आंसर नहीं करती। तो जेयोंग बोलते हैं कि छोड़ो, रहने दो, पता नहीं मैं क्या क्या पूछ रहा हूँ। उसके बाद बोलता है कि सॉरी, मैं आजकल थोड़ा नर्वस हूँ इसलिए कुछ भी पूछ ले रहा हूँ। उसके बाद वो आगे जाके अपना सिगरेट उठाता है। तो क्यों वहाँ पे पहुँच जाती है और पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? तो जेयोंग बोलता है कि अपने रूम में जाओ। तो क्यों उससे सिगरेट ले लेती है और बोलती है कि क्या तुम इस बीमार बॉडी के साथ सिगरेट पियोगे? क्या तुम पागल हो? उसके बाद वो उसका सिगरेट गिराने लगती है, जिसको देख के जेयोंग शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है रुको, तुम क्या कर रही हो? और ऐसे बोल ही रहा होता है। तो क्यों पूछती है कि कल तुम कितने देर सोए थे? तो जेयोंग बोलता है कि पता नहीं मुझे, मैं तो तुम्हारे साथ मूवी देखते देखते सो गया था। तो क्यों पूछती तो भी कितना देर? तो जेयोंग बोलता है कि शायद 1 घंटा हुआ होगा। तो क्यों उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पे ढकेल देती है, जिसको देख के जेयोंग शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि तुम क्या कर रही हो? तो क्यों उसे सुला देती है और बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं सिगरेट का, तुम्हारे बॉडी को अभी नींद का ज़रूरत है, तो मुंह बंद करके सो यहाँ पे। तो जेयोंग बोलता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं सोना चाहता, क्योंकि वैसे भी मुझे भी नींद नहीं आ रहा। तो क्यों बोलती है कि मैंने कहा ना कि मुंह बंद करके सो यहाँ पे, अगर तुम थोड़ा देर सोओगे तो तुम्हें नींद आ जाएगा और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। उसके बाद सोचती है कि मैं तुम्हारे साथ रह के तुम्हारे रूम में देखूँगी ताकि मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए। उसके बाद जेयोंग कुछ नहीं बोलता और क्यों का बात मान लेता है। उसके बाद क्यों उसके साइड में बैठकर उसे बता रही होती है कि जब मैं छोटी थी और उस टाइम मुझे नींद नहीं आ रहा होता था तो वो मुझे सुला देती थी। तो जेयोंग बोलता है कि क्या तुम्हारी मॉम? तो क्यों सोचती कि नहीं, मॉम से भी बढ़कर थी कोई। उसके बाद बोलती कि हाँ, जब तक वो मेरे साथ रही मुझे कभी भी लोनली फील नहीं हुआ, जबकि मैं बहुत लोनली थी उस टाइम। उसके बाद जेयोंग बोलता है कि ये पहली बार है जब मैं तुमसे कुछ सुन रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्यों बोलती कि नहीं, मैंने इससे पहले भी तो बहुत सारा बात किया है। तो जेयोंग बोलता है कि नहीं, लेकिन इस बार मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मुझे और बताओ ना। तो क्यों बोलती कि क्या सच में? उसके बाद फिर वो अपना स्टोरी बता रही होती है, जिसको सुन के जेयोंग बहुत हंस रहा होता है। तो क्यों बोलती कि क्या पीसी कैफ़े के चोर का स्टोरी इतना फ़नी था? तो जेयोंग बोलता कि ऐसा लग रहा था जैसे वो तुम्हारा ही स्टोरी हो। तो क्यों बोलती कि क्या? तो जेयोंग बोलता कि हाँ, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा एग्रेसिव था और उसका भी कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो क्यों सोचती कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट था। उसके बाद बोलती कि क्या तुम सोओगे नहीं? तो जेयोंग बोलता कि मैं सोऊंगा, मुझे तुम्हारा स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी देर और सुनूंगा तो मुझे नींद आ जाएगा, इसलिए मुझे और स्टोरी बताओ ना, मुझे अच्छा लग रहा है और तुम्हारा वॉइस भी बहुत प्यारा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्यों को, जो कि अब रूम से बाहर निकल चुकी होती है और सोचती कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं उस बच्चे को बेड में सुला कर आई हूँ। उसके बाद सोचती कि मैंने बहुत कुछ सर्च करने का कोशिश किया उसके रूम में, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तभी देखती है कि उसके फ़ोन में उनका कॉल आ रहा होता है। तो कॉल पिक करती है तो उन बोलता है कि दाक्युंग, क्या तुम ठीक हो? तो क्यों बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे कॉल क्यों किए? और इधर दिखाया जाता है बटलर को, जो कि क्यों को देख रहा होता है। उसके बाद क्यों पूछती कि बताओ उन, तुम मुझे कॉल क्यों किए? तो उन बोलता कि तुम उस दिन घर आ गई थी वापस। तो क्यों पूछती कि बताओ मुझे कॉल क्यों किया, पहले ये बताओ। तो उन बोलता क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपको स्टोरी कैसी लग रही है और आपके अकॉर्डिंग मेन लीड कौन हो सकता है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।